Question number 1. A physical quantity depends upon 5 factors, all of which have dimension. Then method of dimension analysis. नहीं, cannot be applied क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस का मेथड से हमको 3 इक्वेशन पता चलता है। 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो 3 के लिए अप्लाई होगा, 5 के लिए अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कैनॉट बी अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2. A student when discussing the properties of medium except vacuum writes velocity of light in vacuum is equal to velocity of light in medium. So velocity of light in vacuum is equal to velocity of light in medium. It is dimensionally correct. हाँ, velocity है तो dimensionally correct होगा, but velocity of light in vacuum by velocity of light in medium is equal to 1 है, तो 1 है तो वैक्यूम का वेलोसिटी ज़्यादा होता है और मीडियम में कम होता है, तो 1 नहीं होना चाहिए। 1 कैसे हो सकता है? दोनों कोई भी मीडियम में वैक्यूम के बराबर वैक्यूम मैक्स होता है, बाकी कोई भी मीडियम में जाने पे कम हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन गलत है और क्या बोलते हैं, डायमेंशनली करेक्ट। क्वेश्चन 3. इफ़ टी इक्वल टू टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड एंड एल, हाँ तो हम लोग जानते हैं कि टी का वो टाइम पीरियड आगे जाके पढ़ेंगे। टी इक्वल टू टाइम पीरियड होता है 2πL/g। टी तो डायमेंशन अगर हम ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है कि टी इक्वल टू 2π√L/g है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि टी स्क्वायर इक्वल टू L/g, टी स्क्वायर इक्वल टू L/g, और हमको पता है कि यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा 4π²L/g। तो ये तो अगर 2π कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, और टी स्क्वायर इक्वल टू L/g है तो मतलब ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, पर 4π² जो हट गया यहाँ पे, उसके वजह से न्यूमेरिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू a+b/λ², where a and b are constant and lambda is wavelength and dimension of b, और ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। म्यू है a+b/λ², म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव स्पीड बाय स्पीड निकालते हैं तो वो हो गया डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस हुआ मतलब म्यू डायमेंशनलेस है, और हम लोग यहाँ ऐड करते हैं तो सेम डायमेंशन का होना चाहिए ऐड करने के लिए, और इसके आंसर भी वही डायमेंशन में आना चाहिए, तो ए हो जाएगा म्यू के बराबर डायमेंशन, तो ए भी डायमेंशनलेस हो गया। हमको लैम्डा का निकालना है तो b/λ² हो गया, बी का डायमेंशन निकालना है, b/λ² हो गया डायमेंशनलेस। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ मतलब एल डायमेंशन, तो b = λ² मतलब एल का स्क्वायर, तो L² होता है एरिया, देन डायमेंशन ऑफ B इज सेम एज एरिया। क्वेश्चन नंबर 5. द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस रैंडम एरर इज, रैंडम एरर मतलब कोई एरर है उसको मिटाने का एक ही तरीका होता है कि हम एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करें और एवरेज निकालें। तो जितना बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना एवरेज निकालेंगे तो उतना कम एरर मिलेगा।